भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए सभी जिज्ञासु दर्शकों का एक बार फिर से साधुवाद व धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आपकी उत्कंठा और जिज्ञासा को शांत करने का एक प्रयास करते हैं कि प्राणायाम को सिद्ध कैसे किया जाए। प्राणायाम को सिद्ध करने के 3 अचूक सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिससे हमारी श्वास की गति पर हमें नियंत्रण प्राप्त हो सके और साथ ही हमारी श्वास लंबी अथवा गहरी हो सके। प्राणायाम को सिद्ध करने के 3 अचूक सिद्धांत में प्रथम सिद्धांत है आसन, द्वितीय सिद्धांत है नासिकाग्र पर ध्यान और तृतीय सिद्धांत है ओम का नाद। पर इन 3 सिद्धांतों में कुछ क्रियात्मक स्वरूप में इसे करना होता है। किस स्वरूप में इसे करना है और कैसे करना है कि जिससे प्राणायाम सिद्ध हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करते हैं और इसकी अनुभूति आपको अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि हमको भी पता चले कि नहीं आप की अपनी अनुभूति कैसी रही, वास्तव में आप कितने लाभान्वित हुए इससे। चूँकि आप प्राणायाम योग वर्षों से कर रहे हैं पर आपका प्राणायाम सिद्ध नहीं हुआ। बगैर प्राणायाम के सिद्ध हुए प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता, और प्रत्याहार के सिद्ध हुए बगैर धारणा आ ही नहीं सकती, धारणा की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और धारणा की सिद्धि न प्राप्त हो तो ध्यान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, और ध्यान तक नहीं पहुंचा गया तो समाधि तो बहुत दूर की बात रही। तो चलिए सिर्फ एक प्राणायाम सिद्ध हो जाने से प्रत्याहार कैसे सिद्ध हो जाता है इसे जानते हैं। और प्राणायाम को सिद्ध करने के वो 3 अचूक उपाय, जिसे हमने आसन और नासिकाग्र पर ध्यान और ओम का नाद, इनका एक क्रियात्मक स्वरूप तैयार किया है, जिसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप इसे अभ्यास करिएगा और इसकी अनुभूति आपको जैसी भी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिससे हमें भी कुछ प्रेरणा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आसन। आसन क्यों? योग के 8 अंगों में तीसरा अंग है आसन। यम नियम आसन। आसन स्थिरता प्रदान करता है। अभिप्राय, जिस समय हम आसन पे बैठे होते हैं, माने हम बैठे होने की अवस्था में हमारे श्वास की गति सबसे कम होती है, और लेटने की अवस्था में हमारे श्वास की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस चीज़ को जाना, समझा और पहचाना, इसलिए आसन की उपयोगिता को बल दिया। तो आप अनुभूत करिएगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते शौच इत्यादि करते भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में आप देखिएगा श्वास की गति तीव्र है। आप उसी समय बैठ जाइएगा, बैठने पर आप पाएंगे कि आपकी श्वास की गति स्वतः ही डाउन होने लगी है, और एक समय पर आके बिल्कुल बहुत कम हो गई है। आप फिर उसी समय लेट जाइएगा या खड़े हो जाइएगा, चलने लगिएगा, आप स्वतः ही देखिएगा श्वास की गति तेज हो गई है। श्वास की गति भी होती है, आप यह जान के आश्चर्य न करिएगा, बिल्कुल होती है। हर चलायमान चीज की गति होती है, श्वास भी चल ही रही है। श्वास के बारे में, इसके रहस्यों के बारे में अगर आपको और जानना है तो इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से ही बना रखा है, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, श्वास की गति एवं रहस्य के नाम से। तो चलिए आज का यह वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यह 3 अचूक उपाय कार्य कैसे करता है। तो बैठने की अवस्था में हमारे श्वास की गति सबसे कम होती है, और लेटने की अवस्था में श्वास की गति सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। तो आसन अभिप्राय स्थिर होना, श्वास की गति पर नियंत्रण प्राप्त करना। आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा बैठने पर बल दिया करिए। आप जो ही आलथी पालथी मारकर जिस किसी भी आसन में बैठ सकें लाभ होगा, और उसमें भी लाभ होगा कि आप बताए हुए अपने आचार्यों के माध्यम से आसन को सिद्ध करें, सिद्धासन कर सकें। तो बेस्ट, उससे उत्तम कोई आसन ही नहीं है, जो कि आपकी आध्यात्म और भौतिक सुख सुविधा सब कुछ प्रदान कर देने वाला अकेले इकलौते आसनों में वह स्वयं ही है, जो कि कुंडलिनी ऊर्जा को भी जागृत कर देता है। सिर्फ और सिर्फ यह एक आसन, इसलिए इसे सिद्धासन के नाम से जाना गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अन्यथा इन पर भी जिक्र लंबे विस्तार से करते चलते। तो चलिए अब दूसरा जानते हैं कि दूसरा नासिकाग्र पर ध्यान। हम अपने नेत्रों को झुके हुए अवस्था में नासिका के अग्रभाग पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, और यह देखने और समझने का प्रयास करते हैं बगैर किसी अतिरिक्त बल से कि हमारी श्वास से किस
अवस्था में किस गति में चल रही है, श्वास की गति महसूस होगी, उसे आप अतिरिक्त बल न दीजिएगा। अतिरिक्त बल दीजिएगा तो उसके स्वाभाविक गति से आप परिचित न हो पाइएगा, यही आपका अभ्यास है। तो इसी श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। श्वास खुद ब खुद छोटी होती जाएगी, अभिप्राय लंबी और गहरी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि यह श्वास इतना गंभीर और इतना गहरा हो जाएगा कि आप ध्यान की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। और तीसरा है ओम का नाद। तो चलिए हम उसके क्रियात्मक स्वरूप को जानने का अभ्यास करते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले हम आसन लगा लेते हैं। आसन का सिद्ध हो जाना बहुत जरूरी है। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अभ्यास यह रखना है कि हम बैठ के ही गुजारें। बैठने से हमारे श्वासों की गति ऑटोमेटिकली कम रहेगी। हम किसी भी अन्य अवस्था के अपेक्षा बैठने का प्रयास ज़्यादा करें और अभ्यास से कम कोई एक आसन सिद्ध कर लें। पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, वज्रासन, जैसा भी सुखासन, जो भी आसन में आप सहज रूप से बैठ पाएं और अभ्यास करते रहें कि हम पद्मासन और सिद्धासन को कर सकें। बाकी आप जिस आसन में सहज रूप से सुखपूर्वक बैठ पा रहे हैं, बैठने का अभ्यास आप जारी निरंतर रखिएगा। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं, एक अभ्यास करते हैं इस क्रिया के स्वरूप का, किस स्वरूप में यह क्रिया किया जाए। तो सर्वप्रथम हम किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं। हम पद्मासन में बैठते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ लोग पद्मासन या सिद्धासन में बैठेंगे, किसी भी आसन में बैठेंगे, उनका ये घुटना एक तरफ हवा में रहेगा, दूसरी तरफ जमीन पर रहेगा। तो ऐसा होने से मतलब ये आसन शुद्ध तो नहीं है, माने शुद्ध विकृत स्वरूप है इसका। तो शुद्ध के लिए आपका दोनों ये घुटने के साथ जमीन पे लगा होना चाहिए, बिल्कुल। तो जब आपका ये लगा जमीन पे दोनों तरफ, आप एकदम परफेक्ट स्थिति में हैं। तो एक हमारा आसन हो गया। इस समय श्वास की गति ऑटोमेटिक कम है, हम बोल रहे हैं क्योंकि इस अवस्था में भी श्वास की गति तीव्र होती है। लेकिन आप जिस समय केवल और केवल बैठेंगे और जिन क्रियाओं को हम जैसे बता रहे हैं वो करेंगे तो आपकी ये श्वास की गति और कम हो जाएगी। हमारी तो बोलते हुए अवस्था में यह श्वास की गति चूंकि बैठने वाली स्थिति से, मौन रहने वाली स्थिति से तीव्र ही होगी। तो चलिए हम बैठ गए, प्रथम प्रक्रिया पूरी हो गई। माने पहला सिद्धांत, प्राणायाम की सिद्धि का पहला सिद्धांत यही है कि हम आसन में बैठ गए। दूसरा सिद्धांत जो कि नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इन हाथों को हम संपुटित करते हैं। कैसे संपुटित करते हैं? बाएं हथेली को सबसे पहले अपने एड़ी पे पैर के स्थापित करते हैं, दाहिने हाथ के हथेली को उसी बाएं हाथ के ऊपर रख के संपुटित कर देते हैं, जिसे आप ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो चलिए इस संपुटित हथेली को लेके अब सांभवी मुद्रा की स्थिति में मानव नेत्रों को झुके हुए स्थिति में नासिका के अग्रभाग पे ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा करने से हमारा ध्यान एकाग्र होगा, चित्त एकाग्र होगा, मन शांत होगा। और सबसे बड़ा लाभ आपको यह होना है कि श्वास की गति स्वतः ही कम हो जानी है। बैठने पर भी जितना आपका गति है उससे भी आधी हो जानी है अगर हम ध्यान करना शुरू कर दें। जैसा बौद्ध धर्मावलंबी इत्यादि विपश्यना क्रिया अथवा विधि में या पान अपान विधि जिन्हें कहते हैं, उनमें वो केवल और केवल श्वास की गति पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और एक समय आता है कि वो ध्यान की स्थिति में को प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए आप भी अतिरिक्त कोई बल लगाए बगैर, जो कि इसका सहज गति है, उसके गति में ही इसको महसूस करें। ये लंबा चल रहा है तो लंबा, गहरा चल रहा है, जो भी स्थिति इसकी है, तेज है रफ्तार इसकी, तो उसके सहज स्थिति में उसको करने दीजिए श्वास प्रश्वास। आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करिए कि वो चल कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है। आप उस पर ध्यान केंद्रित करना जो ही आरंभ करेंगे तो ही आप ये पाएंगे कि जैसे आपका श्वास रुक सा गया है, चल ही नहीं रहा है, इस अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए उस अभ्यास के लिए सबसे पहले हाथ को संपुटित करते हैं और अपने दोनों नेत्रों को नासिका के अग्रभाग पर केवल ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारा किस
तरफ से बाएं नथुने या दाएं नथुने से ईड़ा या पिंगला सुषुम्ना कौन सा स्वर एक्टिवेट है उसके माध्यम से क्या चल रहा है, अपने श्वास की गति को ध्यान केंद्रित करिएगा। बगैर अतिरिक्त कोई बल लगाए, श्वास को न बल लगा के बाहर फेंकना है, न तो बल लगा के अंदर खींचना ही है। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपका अपने अंदर से कुछ भी नहीं लगना चाहिए। जो श्वास की स्वाभाविक गति है उसे अनुभव करना है आपको, उसी का आपको यह अभ्यास करना है। तो चलिए संपुटित कर लिए हम हाथ, और अब उस स्थिति में आते हैं नासिका के अग्रभाग पे। श्वास को सबसे पहले हम अंदर खींचते हैं, एक बार बल लगा लिए। अब इसको इसी स्थिति पे छोड़ देते हैं कि अब कैसे चलता है। केवल अपने नेत्रों पर ध्यान देते हैं कि वो नासिकाग्र पर देख रही है अथवा नहीं। बिल्कुल इस तरह। हम बहुत लंबा नहीं कर रहे हैं और बहुत झटके से यह अभ्यास करते हुए बहुत झटके से आप पलकों को ना उठाएंगे, नहीं तो आपको आगे धुंधला काला पीला नीला सा नज़र आने लगेगा। सब कुछ इसे बड़े सरल रूप और सहज रूप से पलकों को आप उठाएंगे इस क्रिया के बाद। तो चलिए तीनों सिद्धांतों को एक क्रियात्मक स्वरूप में एक साथ कैसे किया जाए अब उसे देखते हैं। आसन का सिद्धांत पूरा हो ही गया, नासिकाग्र का उसके साथ हो ही आना है। इसके साथ ही केवल हमें जोड़ देना है ओम का नाद। ओम का नाद अथवा उच्चारण किस प्रकार से करना है और कैसे करते हैं उसे आप पूरा ध्यान विधि से देखिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार उच्चारण करेंगे और आप अपने यथाबल से जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ उतना दीजिएगा। इसके लिए वो आपका अवधि, सिद्धि का अवधि आपका कम करता जाएगा। आप जितना अभ्यास का अवधि बढ़ाएंगे उतना सिद्धि प्राप्त होने का अवधि कम हो जाएगा। तो चलिए इसे करते कैसे हैं देखते हैं। महज यह एक प्रक्रिया तीनों प्राणायाम को सिद्ध करा देता है। अभिप्राय 3 प्राणायाम सिद्ध हो जाने से अभिप्राय पूरक, कुंभक और रेचक, अगर ये 3 प्राणायाम सिद्ध हो गए तो आपके समस्त प्राणायाम सिद्ध हुए समझें। क्योंकि जितने भी प्रकार के प्राणायाम हैं वो समस्त प्राणायाम इन्हीं 3 प्राणायाम के उपांग अथवा प्रकार हैं, इसे आप समझिएगा। रेचक, पूरक, कुंभक इत्यादि प्राणायामों के विषय में भी हमने पहले वीडियो में बता रखा है, आप उसे जान नहीं समझ रहे होंगे। तो चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि यह करते कैसे हैं। यह कैसे रेचक प्राणायाम को सिद्ध कर देता है, यह कैसे कुंभक प्राणायाम को सिद्ध कर देता है, यह कैसे पूरक प्राणायाम को सिद्ध कर देता है, और प्राणायाम को सिद्धि के साथ ये कैसे प्रत्याहार को सिद्ध कर देता है, साथ ही ध्यान की सिद्धि में कैसे सहायक हो जाता है। हमारे अंदर के नकारात्मक ऊर्जा को ये छूमंतर कर देता है, हमारे शरीर की आरोग्यता प्रदान कर देता है, हमारे शरीर को आरोग्यता प्रदान कर देता है। जब हम ओम का नाद करेंगे तो ओम का नाद करने के लिए हमें श्वास को भरना होगा। तो उस समय यथाबल जितना देर तक बल बन सके, अपना सामर्थ्य जितना हो उतनी देर तक श्वास को यथाबल रोके रखेंगे। उसके बाद जब रुकने की प्रक्रिया पूरी हो जाए कि नहीं अब बल लग रहा है, ज़्यादा रुकेगा नहीं, तो उस समय हम ओम का नाद करेंगे। इससे हमारा पूरक प्राणायाम तो सिद्ध हो ही रहा है, साथ में कुंभक प्राणायाम भी सिद्ध हो रहा है। और जो ही हम ओम का नाद करना आरंभ करेंगे हमारा रेचक प्राणायाम भी सिद्ध होगा और नाद योग में भी सिद्धि प्रदान हो जाएगी। तो कैसे इन क्रियाओं को करते हैं एक साथ एक ही प्रक्रिया में, तो चलिए सबसे पहले हम अपने हाथों को संपुटित करते हैं और नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी के साथ ओम का गुंजन करते हैं। ओम का गुंजन करते हुए आप पाएंगे कि आपकी श्वास की स्थिति बाहर की तरफ हो रही है, माने श्वास बहिर्गामी हुआ है, श्वास बाहर निकल रही है। अब हम पूरक प्राणायाम करेंगे। यहाँ से हमारा शुरू हुआ, रेचक किए, रेचक के बाद पूरक करेंगे। जब भी हम पूरक करेंगे तो ही हमारा ध्यान नासिकाग्र पर और ओम का नाद आरंभ हो जाएगा। ध्यान देना है, श्वास को बलपूर्वक खींच के नहीं भरना है, आराम आराम से आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान घड़ी उठा लीजिए आप और देखिए कि एक श्वास कितनी देर तक, प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहीं से आप एक घड़ी उठाइए और देखिए सिर्फ और सिर्फ एक प्राणायाम
कितना लंबा हो जा रहा है इस प्रक्रिया के माध्यम से। घड़ी आप देखते रहिए, क्रिया हम कर रहे हैं, वो भी बहुत स्वाभाविक स्थिति में, कोई हठपूर्वक हम उसे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें आपसे संवाद भी करना है, उसके कुछ सिद्धांतों को, कुछ अनुभूतियों को और उसकी कुछ वैज्ञानिकता को, और कैसे वो लाभ देता है इस शरीर को, उसको भी आपको बताना है। तो चलिए आप पूरा ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक श्वास तक, एक प्रक्रिया तक आप मेरे साथ पूरा बने रहिए, और आप तब तक ध्यान दीजिएगा पूरा मेरे पूरे बॉडी का कि कहाँ क्या कैसा कौन सा हलचल हो रहा है। यही हलचल आपके अंदर भी होना चाहिए, वही प्रक्रिया आपके अंदर भी होना चाहिए, अन्यथा उस सिद्धि को प्राप्त करने में बाधा ही उत्पन्न होनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास को सबसे पहले रेचक की प्रक्रिया में बाहर निकाल देते हैं बगैर तीव्रता के साथ, और फिर श्वास को पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर रेचक की अवस्था में हम नाद करेंगे। इन तीनों के बीच की अवस्था में हम नासिकाग्र पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए उस प्रक्रिया का स्वरूप आप जरा ध्यान से देखिएगा। आपने देखा ओम का नाद करते हुए श्वास रेचक की अवस्था में बाहर गई, और बाहर जाते हुए हमारा नाभि प्रदेश रीढ़ की तरफ आकर्षित होता गया, माने आकुंचित होता चला गया, धंसता चला गया। अभिप्राय यह कि हमारा समस्त प्राणवायु ओम का नाद करते समय, जो कि हम तीव्रता के साथ जैसे कपालभाति आदि में तीव्रता के साथ छोड़ते हैं, तो वो पूरी की पूरी वायु शरीर से बाहर आ ही नहीं पाती। धमनियों से क्या निकल के आएगी, बहुत ज़्यादा होता है तो फेफड़े का वायु बाहर आ पाता है, फेफड़े का ही वायु बाहर आता है तो धमनियाँ और शिराओं और नाड़ियों में जो पहले से स्थित दूषित होकर पड़ी हुई वायु हैं वो तो बाहर आ नहीं पा रही, क्योंकि तीव्रता जो ही हम तीव्रता का प्रयास करते हैं तो हमारे श्वास का बल समाप्त हो जाता है, और वो तीव्रता से फिर भरते हैं। जब ही तीव्रता से भरते हैं वहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होता है कि श्वास का बल रुक जाता है, यहाँ तक भर पाते हैं, उसके बाद माने सही रूप से तो हम अपने नाभि प्रदेश तक भी अपने उस वायु को जो तीव्रता के साथ भरते हैं उसे नहीं पहुँचा पाते, तो धमनियों, नाड़ियों और प्रवाहिकाओं में क्या पहुँचा पाएंगे। प्रवाहिकाएं बहुत लंबी होती हैं, उनके सिरा का मुख बहुत पतला होता है, तो हम जैसे धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करते हैं, हमारे श्वास की वह धीमी गति एक गति निरंतर बनाए रखती है, और वह निरंतर गति हमारे धमनियों के अंतिम सिराओं तक जाने का प्रयास करता है। और उसी प्रकार से हम ओम का नाद करते हुए जो धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल रहे हैं, तो वो धमनियों के अंतिम सिराओं से प्राणवायु को जो पहले से वहाँ पर
बासी होकर पड़े हुए हैं, विषाक्त होकर पड़े हुए हैं, विकार युक्त होकर पड़े हुए हैं, उनको भी धीरे 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 खींच रहा है। खींच के अंत में नासिका के अग्रद्वार से बाहर कर दे रहा है। इससे शरीर का परिमार्जन हो जाता है स्वतः ही, शरीर आरोग्यता को प्राप्त हो जाता है स्वतः ही। और प्राण की गति आपने घड़ी देखा ही होगा, देख लीजिए यह आप। फिर उसके बाद हमने आपसे बात भी किया, तो हमारी गति तो सामान्य की स्थिति में है। अगर आपसे बात न करना होता तो इसके कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा समय तक मैं इस एक प्रक्रिया को पूरा करता। ओम का उच्चारण, जब भी ध्वनि का उच्चारण शुरू होगा आपका आकार से शुरू होगा, अ से, बगैर किसी बिंदी, बगैर किसी अंग के उच्चारण के, इकलौता अ जैसे आप करते हैं बगैर किसी बिंदी इत्यादि के, तो आप उस आकार का उच्चारण सबसे पहले करेंगे, फिर उसे उकार में ले जाएंगे, अ से ओम तक पहुँचेंगे, फिर उसे मकार तक लेके आएंगे। पंचमकारों के स्वरूप का वीडियो तैयार हो रहा है, जिन्हें आपको आप तक अतिशीघ्र पहुंचाया जाएगा। अकार, उकार, मकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ओम के नाद के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जो कि 3 सिद्धांतों का समन्वयात्मक एक स्वरूप है। और इस क्रिया को इसी स्वरूप में आप करिए और फिर देखिए कि आपको प्राणायाम पर सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। और प्राणायाम पर सिद्धि प्राप्त हो जाने से आपको क्या नहीं प्राप्त हो सकता, कौन सी सिद्धि आपसे वंचित रह सकती है। अभिप्राय यह कि आपको समस्त प्रकार की सिद्धि स्वतः ही हस्तगत हो जानी है। तो आप अभ्यास करिए और अपनी अनुभूति को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो लेते हैं विदा, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए